मारेंगे, एकदम मारेंगे। तुम्हारे बच्चे बच्चे हैं, हमारे बच्चे क्या हैं? भीख मंगे। तुम्हारी बीबी अच्छी साड़ी पहनेगी, तुम्हारे बच्चे मांगे स्कूलों में जाएंगे, हर साल हम भीख मांगेंगे। तुम गद्दार हो, तुम बेरहम हो, तुम घमंडी हो, तुमने नहीं माना है उन्हें से करने की वार्ता को। अब उनको आत्मघाती गोल का सामना करना पड़ेगा। इस तरह की राजनीति कर रही है, एक दिल्ली में बैठकर कर रही है, एक कलकत्ता में बैठकर कर रही है। उसका तोड़ होगा कि अब पूरे देश में, पूरे हर एक राज्यों में नए नए विकल्पों की आवश्यकता है और राजनीति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजनीति हो जा रही है, सत्ता कुछ लोगों तक केंद्रित हो जा रही है, जिस कारण हमारे राज्य के साथ, हमारे देश के साथ ये छलावा। नमस्कार, जोहार। अब देख रहे एचएनएन न्यूज, मैं निशा मिश्रा आपके साथ। पिछले कई महीनों से लगातार एचएनएन आपको कह रहा है कि भाई जेल के जहां जयराम महतो की पार्टी अब सिर्फ क्षेत्रीय पार्टी बनकर नहीं रहना चाह रही है, अब वो राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाह रही है। और इसकी शुरुआत उसने की है अपने सबसे नजदीकी जो बॉर्डर एरिया है बंगाल और झारखंड का, वहां से। लेकिन भाई जनता है जो मान नहीं रही थी, उन्हें लग रहा था कि भाई एचएनएन वाले ऐसे ही बोल देते हैं, चलता है। लेकिन अब मोहर लग गई है, इन दस्तावेजों को आप देख सकते हैं। और यहाँ भी अगर आपको विश्वास नहीं है तो जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम महतो के सोशल मीडिया अकाउंट पर जा सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं कि भाई जयराम ने भी बधाई दे दी है उन लोगों को जिन्हें नियुक्त किया गया है, जिन्हें प्रभार दिया गया है बंगाल में जेएलकेएम के एंट्रेंस से भाजपा से ज्यादा टीएमसी वाले लोगों को दिक्कत होगी। जी हाँ, तृणमूल कांग्रेस का फिलहाल कई वर्षों से लगातार वर्चस्व रहा है। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी सुप्रीमो भी है और यहाँ पर जेएलकेएम की लड़ाई कई कद्दावर लोगों से और पार्टियों से होने वाली है। हालांकि जेएलकेएम सुप्रीमो बहुत बखूबी जानते हैं कि भाई किन पार्टी के चेहरे को वहां पर चुना जाए, किन्हें दायित्व दिया जाए। तो इसमें कुछ गिने चुने नाम आपके हैं, कौन प्रेसिडेंट है, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, कौन सीनियर प्रेसिडेंट है, ये सब है। तो आपको बता दें कि जो प्रेसिडेंट बने हैं बंगाल जेएलकेएम के, तो वो है भुवनेश्वर कुमार। प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी अगर बात किया जाए तो यहाँ पर सुचित्रा महतो को मौका मिला है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो स्वागता महतो। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट 3 बने हैं, जिनमें से 2 के नाम हैं मनोज महतो, मंजू अंसारी। और वाइस प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ पर बिनाधार महतो और मानस बावरी को मौका मिला है। सेक्रेटरी 2 बने हैं, सेक्रेटरी के लिए मोमिन खातून, तापस महतो। और स्पोक पर्सन की बात करें तो रंजीत महतो को मौका मिला है। ये वो कुछ गिने चुने नाम हैं, करीब करीब 10 लोगों की टीम है। और इन 10 लोगों से ही बात की जाए तो ये 10 लोगों ने पूरे झारखंड की जो इम्पैक्ट पड़ा है जेएलकेएम का, उस इम्पैक्ट को बंगाल में कैसे उतारना है, झारखंड के साथ साथ बंगाल को कैसे साधना है, ये जेएलकेएम की अब सबसे बड़ी यहाँ पर रोल रहेगा इन 10 लोगों की। क्योंकि इन 10 लोगों का ही चेहरा है जो जेएलकेएम के रूप में, पार्टी के रूप में लोग यहाँ देखेंगे। हालांकि सबको पता है कि यहाँ पर जेएलकेएम का मतलब जयराम है। जयराम महतो भले यहाँ पर आए ना आए, बार बार आए या महीने में 2 बार 4 बार 1 बार आए, वो बात अलग है। लेकिन सबको भरोसा है, जब भी हमने ये डाला है ना कि जयराम अब ममता के साथ ममता के गढ़ में लड़ेंगे, तब वो वीडियो कई हजार, कई लोगों तक पहुंचा है। कह सकते हैं 80,000 90,000 तक उस पे व्यूज गए हैं और लोगों ने इस बात को माना है कि हाँ, बंगाल में परिवर्तन की जरूरत है। ये जरूरी है कि आते आते जयराम शायद वो झंडा ना गाड़ पाए, क्योंकि अभी समय है। ममता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, उनको उखाड़ फेंकना इतना आसान नहीं है। मंझे हुए खिलाड़ी, उन्हें भाजपा नहीं उखाड़ पा रही है, तो जेएलकेएम के लिए भी राह मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ये पॉलिटिक्स है। जेएलकेएम का जलवा आप बंगाल में देखेंगे, आप झारखंड में देख ही रहे हैं कि चाहे यहाँ पर सत्र चल रहा हो, बजट सत्र चल रहा हो, पूरे सदन में किसी विधायक की आवाज ऊंची होती है, नहीं होती है, चाहे वो स्पीकर हो, विपक्ष हो, सबके सामने अगर कोई आवाज उठाने में बेबाक है, मुखर है, तो वो है जयराम महतो। जयराम महतो खुलकर यहाँ पर जनता की बात रखते हैं। चाहे वो आवाज का मुद्दा रहा हो कि भाई 4.5 करोड़ की आवाज में जयराम रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कब कहा था कि मुझे इतने करोड़ का चाहिए। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि इसे नीलाम कीजिए, बेचिए और आप स्टूडेंट्स को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप दीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, कोई दरकार नहीं है। एक और जहां
आरजेडी के जो मंत्री जी थे उन्होंने यहाँ पर 3 लाख की जगह और 7 लाख रुपए मांग लिए थे कि 10 लाख का फर्नीचर चाहिए। उसमें भी जयराम ने कहा था कि मोटा गद्दा बिछा के सो जाओ, नहीं पोसा रहा है तो, लेकिन पैसे नहीं मिलेंगे कि सबसे ज्यादा जरूरी छात्रवृत्ति है। तो कह सकते हैं ये वो जलवा है जयराम का, ये वो स्वैग है जो झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, खास तौर पर जो जंगल महल एरिया रहा है, पूरा जो बॉर्डर एरिया रहा है बंगाल और झारखंड का, वहां के लोगों को बेसब्री से इंतजार है जयराम को लेकर, क्योंकि जयराम महतो कुर्मी समाज से आते हैं। हालांकि वो खुद को झारखंड का बेटा कहते हैं, लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता है कि जयराम कुर्मी समाज से आते हैं और बॉर्डर एरिया पे आदिवासियों के साथ साथ कुर्मी समाज के भी लोग हैं। और जब जयराम आदिवासी और कुर्मी दोनों के बेटे हैं, दोनों की ओर से आते हैं, दोनों ने उन्हें जिताकर आज यहाँ विधायक बनाया है, तो जब वो बंगाल में जाएंगे तो यहाँ पर आदिवासी और कुर्मी दोनों का यहाँ पर उन्हें समर्थन और साथ मिलेगा। पिछले कई महीनों से हमने कई वीडियोस डाले हैं कि भाई जेएलकेएम की एंट्री बंगाल में हो रही है, ममता बनर्जी से सीधी टक्कर लेंगे। कई वीडियोस भी उनके आए, हमें लगा कि आप लोगों को लग रहा था कि भाई इन लोग ऐसे ही बोल रहे हैं, इनको तो वीडियो बनाने से मतलब है, हमारा क्या है। लेकिन अब तो इसे तो मानेंगे, जयराम ने अपने पोस्ट से यहाँ पर उन्होंने बधाई दी है इन तमाम 10 लोगों को कि जिन्हें ये कार्यभार सौंपा गया है, जिन्हें ये मौका दिया गया है कि विधानसभा चुनाव से पहले जेएलकेएम की जो पार्टी है वो जन जन तक पहुंच जानी चाहिए। जेएलकेएम कैसे मोर्चा संभालेगी, कैसे रणनीति तय करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जयराम है, इन्हें नकारा नहीं जा सकता है, चाहे बंगाल। ये बात अलग, वो कहावत है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर मौका मार जाता है, तो वही है यहाँ पर टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई में ऐसा ना हो कि जेएलकेएम बाजी मार जाए। लेकिन दिल्ली दूर है, नामुमकिन नहीं है। जयराम ने उद्घोष कर दिया अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कि हाँ, हम बंगाल में आ रहे हैं, क्योंकि अप्रैल मई तक लास्ट चांस है ममता बनर्जी के पास चुनाव करवाने का। अगर इससे पहले चुनाव नहीं होता है तो शायद बंगाल की रूपरेखा ही बदल जाए। तो अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे जयराम की पार्टी भी अब धीरे धीरे पैन इंडिया पर फैलती जाएगी। फिलहाल अपने राज्य से निकलकर पड़ोसी राज्य बंगाल से उन्होंने आगाज कर दी है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।